दोस्तों अक्सर हम ऐसी मूवीज देखते हैं जिसमें भूत प्रेत जैसी घटनाएं घटित होती हैं। कई फिल्मों में दिखाया जाता है कि बच्चों के खेलने वाले खिलौनों में बुरी आत्माएं अपना घर बना लेती हैं। हॉलीवुड में बनी एनाबेल मूवी तो आपने देखी ही होगी, लेकिन आज हम आपको एनाबेल नहीं बल्कि रॉबर्ट नाम के डॉल के बारे में बताएंगे, जिसको दुनिया का सबसे शापित डॉल माना जाता है। यह डॉल इतनी शापित है कि कोई इसको छू ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है यह डॉल आज भी म्यूजियम में मौजूद है। दोस्तों अगर आप इस डॉल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों इस डॉल को 1904 में जर्मनी की स्टिफ कंपनी ने बनाया था। यह कंपनी अपने टेडी बियर के लिए आज ही पूरी दुनिया में फेमस है। यह कहानी 1900 के दशक की है। रॉबर्ट यूजिन अपने माता पिता और दादा के साथ पुश्तैनी मकान में रहने आए थे। इस डॉल के असली मालिक का नाम रॉबर्ट यूजिन ओटो था। यूजिन के दादाजी जर्मनी यात्रा पे गए थे और उस यात्रा के दौरान उन्होंने यह डॉल खरीदी थी। यूजिन के दादाजी ने यह डॉल यूजिन को उनके जन्मदिन पर उपहार में दी थी। दोस्तों हम भी उपहार मिलने पर जितने खुश होते हैं, इस डॉल को पाकर यूजिन भी बेहद खुश थे, जो कि काफी बड़ी थी। उस समय इस तरह की डॉल दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती थी। डॉल के रूप में यूजिन को उनका एक नया दोस्त मिल गया था। यूजिन को काफी कम समय में इस डॉल से इतना लगाव हो गया था कि वह इसको एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करता था। इसके साथ ही उसने अपने कमरे में इसके लिए अलग से अलमारी भी बना रखी थी। इस अलमारी के अंदर डॉल के जूते, कपड़े और दूसरे सामान रखता था। यहाँ तक कि रात को भी वह डॉल के साथ ही सोता था। हैरानी की बात यह थी कि वह दिन भर इसके साथ मिलकर इससे बातें किया करता था। यूजिन के माता पिता को उसका डॉल से बातें करना काफी अजीब लगता था, लेकिन फिर भी वह बच्चा समझकर उसकी इन हरकतों को नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन कुछ समय बाद ही घर के अंदर कुछ ऐसी अजीब सी हरकतें होने लगी जिन पर विश्वास करना नामुमकिन हो गया था। यूजिन के पेरेंट्स को यूजिन के कमरे का सामान इधर उधर बिखरा और टूटा हुआ मिलता था। यहाँ तक कि उसके कमरे की कुछ चीजें रहस्यमय तरीके से गायब होने लगी थी। उसके पेरेंट्स को लगता था कि यह शरारत उनका बेटा ही कर रहा है, इसलिए इन सब के लिए वो हमेशा अपने बेटे को डांटते रहते थे। यूजिन अपने पेरेंट्स से हमेशा यह कहता था यह शरारत वह नहीं बल्कि उसकी डॉल करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स को इस बातों पर कभी विश्वास नहीं होता और वह उसका कसूरवार यूजिन को मानते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जब पहली बार उनके पेरेंट्स के मन में ख्याल आया कि शायद उनका बेटा सच बोल रहा है। एक बार रात को सोते हुए जब यूजिन की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी डॉल उसके पैरों के पास बैठी हुई थी, और जैसे ही उसने बिस्तर से उठकर डॉल की तरफ देखा तो कमरे का सामान अपने आप ही इधर उधर गिरने लगा। कमरे में रखी मेज और कुर्सियां दीवारों से टकराने लगी और कमरे का माहौल ऐसा हो गया जैसे वहां कोई भूत आ गया हो। इन सब चीजों के गिरने और टकराने से कमरे में बहुत ज्यादा शोर होने लगा, और साथ ही यह सब होता देखकर यूजिन जोर जोर से चिल्ला रहा था। शोर की आवाज सुनकर यूजिन के पेरेंट्स आ गए और उन्हें लगा कि शायद उनके बेटे के कमरे में कोई चोर घुस आया है। यही सोचते हुए जब वो यूजिन के कमरे में गए तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। सारा सामान बिखरा पड़ा था और यूजिन एक कोने में बैठा बुरी तरह रो रहा था। यूजिन के पेरेंट्स ने पाया कि कमरे में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो अपनी जगह पे रखी हुई थी। यह बात उन लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगने लगी। इस घटना के बाद हालात और भी ज्यादा खराब होने लगे, क्योंकि यूजिन का अपनी डॉल के साथ लगाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। यूजिन कई कई घंटे लगातार डॉल से बातें करता रहता, और इसी के चलते यूजिन के पेरेंट्स को थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो गया इस डॉल के अंदर जरूर कोई गड़बड़ है। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया और कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उनकी बातों को सुनते थे। कई बार उन्हें कमरे से अपने बेटे के अलावा और आवाजें भी सुनाई देती थी। ऐसा लगता जैसे कोई बातों का जवाब दे रहा हो। और जब आवाज को सुनकर यूजिन के कमरे में जाते तो उन्हें वहां अपने बेटे और उस डॉल के अलावा कोई और नहीं मिलता था। और जब वह यूजिन से पूछते कि वह किससे बात कर रहा था तो जवाब में यूजिन अपनी डॉल की तरफ इशारा कर देता था। अक्सर जब भी डॉल को गुस्सा आता तो कमरे का सामान इधर उधर गिरना और हवा में उड़ना शुरू हो जाता था, और जैसे ही यूजिन के पेरेंट्स कमरे में आते तो सामान अपने आप हिलना डुलना बंद हो जाता था। अब पड़ोस के लोगों को भी डॉल शापित होने की खबर पता चलने लगी थी। पड़ोस के बच्चों का यहाँ तक कहना था कि स्कूल जाने के समय अक्सर यूजिन के कमरे की खिड़की पर वह डॉल खड़ी हुई दिखाई देती है, और कुछ समय के बाद वह डॉल वहां से चली जाती है। एक बार यूजिन के घर एक प्लम्बर को काम करने के लिए बुलाया जाता है। जब प्लम्बर घर पर काम कर रहा था
तब एक कमरे में बच्चे के खेलने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनकर प्लम्बर हैरान हो जाता है क्योंकि उस समय घर पे प्लम्बर के अलावा कोई नहीं था। इस रहस्य का पता लगाने के लिए प्लम्बर उस कमरे की तरफ जाता है और देखता है कि कमरे में कोई नहीं है। कमरे में सिर्फ यूजिन के खिलौने रखे हुए थे। प्लम्बर वहां से वापस आ जाता है, लेकिन प्लम्बर जैसे ही वहां से वापस आता है आवाज दोबारा आने लगती है। प्लम्बर दोबारा जाकर कमरे में देखता है, उसे वहां पे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन एक चीज से वो बहुत परेशान हो जाता है, जो खिलौने पहले खिड़की के पास रखे हुए थे अब वह खिड़की से काफी दूर रखे हुए हैं। कमरे का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इस तरह की बहुत सी हरकतें यूजिन के परिवार और आसपास के लोगों ने नोटिस की थी, लेकिन यूजिन के पेरेंट्स को इस बात का पक्का यकीन कभी नहीं हुआ कि यह डॉल श्रापित हो सकती है। इसलिए उन्होंने इस हरकतों के बावजूद भी इस डॉल को कभी अपने घर से बाहर नहीं निकाला। यूजिन इस डॉल के साथ खेलते हुए बड़ा हुआ था और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए पेरिस भेज दिया था। यूजिन ने 1930 में पेरिस शहर में एनेट पार्कर नामक महिला से शादी कर ली थी। यूजिन जब शादी करके ईटन स्ट्रीट स्थित पुश्तैनी घर में लौटे तो एक बार फिर अपनी डॉल से मिले। इस बार फिर धीरे धीरे यूजिन का उस डॉल की तरफ रुझान बढ़ने लगा और यूजिन दिन भर उस डॉल के साथ बातें करते थे। यह बातें यूजिन की पत्नी से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने इस डॉल को घर के ऊपर बने एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस तरह कमरे में बंद किया जाना रॉबर्ट डॉल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने एक बार फिर से वही सब किया जो बचपन में किया करता था। 1974 में एक दिन अचानक आपत्तिजनक हालत में यूजिन की मृत्यु हो गई और यूजिन की मृत्यु के 2 साल के बाद ही उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। इतना सब होने के बाद यूजिन के पुश्तैनी मकान को बेच दिया गया और उस घर को राइटर नामक एक महिला ने खरीदा था। राइटर को उस घर के सामान में वो डॉल फिर से मिली और धीरे धीरे राइटर को भी रॉबर्ट डॉल से आवाज आने लगी और उसके चलने तथा उसके सामान बिखेरने जैसी हरकतें भी महसूस होने लगी थी। राइटर समझ गई थी कि यह एक श्रापित डॉल है और 1994 में उन्होंने इस डॉल को फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में जमा करवा दिया था। इस डॉल का आतंक उस म्यूजियम में भी देखने के लिए मिला। इस डॉल को जिस भी कांच के डिब्बे में बंद किया जाता था वह डॉल कांच का डिब्बा तोड़कर बाहर निकल जाया करती थी। म्यूजियम के सभी लोग इस डॉल से काफी परेशान हो गए थे। इस समस्या के निदान के लिए उन्होंने एक मजबूत कांच का डिब्बा बनवाया जिसके अंदर उन्होंने इस श्रापित डॉल को बंद कर दिया। यह श्रापित डॉल आज भी उस म्यूजियम में मौजूद है और लोग इसके देखने के लिए जाते हैं। यह श्रापित डॉल आज एक आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।